नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में मतलब बिहार की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। पहली खबर, चिराग को लेकर जिस तरीके की खबरें सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ब्रेकिंग के तौर पर चली है, हम कह सकते हैं कि चिराग का हाल कहीं भेड़िया आया वाली ना हो जाए। चर्चा इस पर भी करेंगे। और SIR को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न हुआ है, लोग तो निराश हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद करना बेकार है, लेकिन आज कह सकते हैं कि उन्होंने यू टर्न लिया। आज आधार को भी मान लिया, इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि जितने वोटर को आपने नाम काटा है, क्यों काटा है, किस वजह से काटा है, सब कुछ ओपन कीजिए। इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर, राजवल्लभ यादव के रेप मामले में बड़ी होने को लेकर नवादा के राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इस पर भी करेंगे। क्योंकि कौशल यादव इधर आ गए हैं तो तय मानिए कि राजवल्लभ यादव जदयू के साथ जाएंगे। और कैसे वहाँ 2 यादव बाहुबली के बीच नवादा फंसा हुआ है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत चिराग के NDA छोड़ने की कर रहे हैं। जी हाँ, अचानक अभी देर शाम खबर चलने लगी कि चिराग NDA छोड़ने जा रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म पर खबरें आने लगी। हालांकि जब कभी भी इस तरीके की खबरें आती है तो कुछ देर के बाद चिराग के किसी विश्वस्त सूत्रों की तरफ से ये खबर आने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात बार बार उठ रही है तो कहीं भेड़िया आया वाली बात ना हो जाए। क्योंकि इतना तय है कि इस तरीके के व्यवहार से, चाहे जैसे भी खबर आ रही हो, ये तय मानिए कि ऑपरेशन चिराग बिहार में शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार और बीजेपी ये समझ चुका है कि भाई चिराग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चिराग की महत्वाकांक्षा को अब बीजेपी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर चिराग की महत्वाकांक्षा को अगर उन्होंने स्वीकार कर दिया तो नेक्स्ट नीतीश चिराग सामने होंगे, बीजेपी कभी बिहार में सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये समझ है बीजेपी को, इसलिए चिराग को इस बार टॉलरेट करते हुए दिख नहीं रहा है। लेकिन शाह की राजनीति की कौन कहे, शाह तो इस तरीके की राजनीति में ही माहिर रहे हैं। जब भी इनकी राजनीति शाह की देखी तो इसी तरीके की राजनीति वो करते रहे। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान को लेकर जो ऑपरेशन चल रहा है मिथिलांचल में, उसके प्रभाव को काउंटर करने के लिए पहले से महेश्वर हजारी परिवार है ही है, मतलब रामसेवक हजारी जी का परिवार है ही, मतलब मामा भैगना का परिवार आमने सामने। जब मौका मिला है नीतीश इसका इस्तेमाल किए। तो महेश्वर हजारी है ही, शशि हजारी जी का बेटा है ही, मंजू हजारी जी का बेटा है ही। अब अशोक नाम के आने से जो एक रोसड़ा और को लेकर वो दावेदारी पेश कर सकता था कि रोसड़ा सीट हमारी परंपरागत सीट रही है, हमारे चाचा के ज़माने से रहा है, एक बार विधायक भी रहे, ये कह सकता था, वो चीज़ें अब पर्दे के पीछे जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अशोक राम के लाने का मतलब है कि इन सीटों पर एक चैलेंज के रूप में उनको खड़ा कर दे। ये पहले हो ही चुका था। बीजेपी जो है, अच्छा राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज अच्छा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। जिस तिवारी जी को उन्होंने लाया है, जी न्यूज़ के पत्रकार को, उसको संघ का भी बर्दाश्त प्राप्त है और शाह का भी बर्दाश्त प्राप्त है। उन्हीं के आदेश पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। तो राजू तिवारी के लिए भी वो जगह बंद, मटिहानी पहले से बंद। मतलब हर वो सीट जिस सीट पर चिराग दावेदारी पेश कर सकता है, उन सीटों पर पहले से ही बीजेपी और जदयू बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और ऐसे में इस तरीके का बयान आना, हमें लगता है कि अब कोई दबाव में नहीं आने वाला है। और ऐसे में चिराग पासवान को खुद NDA से का बाहर रास्ता कर ले आने वाले समय में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अभी उनका स्थिति जो है ना, धीरे धीरे अब बिहार की राजनीति में NDA, खास करके NDA थोड़ा असहज हो चुका है। और अब हमें लगता है कि वो स्थिति आ रही है। क्योंकि इनके जाने का मतलब है कि पारस की एंट्री हो जाएगी खट से, मुकेश सहनी की भी एंट्री हो जाएगी खट से। तो उससे NDA को कोई नुकसान नहीं होगा। पारस के आने से वो बल मिलेगा, मिथिलांचल की उन सीटों पर उनको बल मिलेगा। और मुकेश सहनी के आने से जो सहनी वोट 0.5% इधर उधर होता वो भी नहीं होता। तो एक मजबूती का आधार NDA के साथ विकल्प के रूप में मौजूद है।
अब चिराग पासवान 2020 वाली स्थिति में भी नहीं है। अब चिराग पासवान बार बार एक ही कह सकते हैं, एक ही हांडी चढ़ाएंगे तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाए, ये भी कोई बात नहीं। और इतना ज़्यादा बोलते हैं कि अब जनता का वो भरोसा भी नहीं रहा चिराग पासवान पर। इसलिए चिराग का बूझना तय है। अब नीतीश के रहमो करम पर जो वो राजनीति कर लें, या नहीं तो फिर जाएं विपक्ष की तरफ जाएं, वहाँ भी इनके लेकर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी जाए कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए तो इन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये क्या छोड़ पाएंगे क्या? दिल्ली का बंगला ये छोड़ने की स्थिति में है क्या? बहुत कई तरह के सवाल हैं, जिन सवालों की वजह से ही चिराग नॉन सीरियस पॉलिटिक्स के रूप में या नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में उनकी पहचान अब होनी शुरू हो गई है। चलिए अब दूसरी खबर SIR की बात कर रहे हैं। SIR को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट तो गजब का रुक रहा। कल तक जो चीज़ें दिख रही थी आज ठीक उसका उलट देखने को मिला। दिखा ना अलग, एकदम अलग अलग तरीके की चीज़ें। कोई सोच सकता था कि ये भी बातें हो सकती है? आज सब कुछ जो मांग विपक्ष की तरफ से जो मांग था वो मांग पूरी होती हुई दिख रहा है। आधार शामिल हो गया, और भाई 65 लाख वोटर को आप किस आधार पर नाम काटे हैं? बार बार विपक्ष का ये सवाल था। विपक्ष के इन सवालों पर, एडवोकेट के सवालों पर कल तक जो इलेक्शन कमीशन को लेकर जो मोहब्बत दिख रहा था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, आज उसके ठीक विपरीत दिख रहा था। पता नहीं फाइनल जजमेंट में क्या आएगा, लेकिन आधार को उसने कह दिया है कि आधार को आप शामिल करिए, साथ ही आप इन बातों का भी आप अमल कीजिए कि किस आधार पर हटाया गया है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि किसको किस आधार पर हटाया गया। ये इस झटका से हमें लगता है कि उभरने में इलेक्शन कमीशन को बड़ा वक्त लगेगा। चलिए इस मामले में तेजस्वी और मनोज झा क्या कह रहे हैं, जरा छोटे छोटे शब्दों में थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रियाएं जरा आप सुन लीजिए। और सुनने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार में BLO ने गुस्सा जाहिर किया है। बूथ लेवल जो अधिकारी हैं मास्टर साहब लोग, वो अब बगावत के मूड में आ गए। और बगावत का मूड ऐसा है कि अगर खिंचा, क्योंकि 2 दिनों से लगातार इन लोगों ने BLO पर यह दबाव बनाने लगा था। पहले करा था बिना डॉक्यूमेंट्स को जमा करो, और इधर 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो बाएं दाएं हो रहा था, इसको लेकर इन लोगों ने कहने लगा कि चुनाव आयोग जो कह रहा है 11 डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स दो। इसको लेकर विफर गए लोग। तो ये बगावत का सुर है। चलिए देखिए आप तेजस्वी और मनोज झा क्या कह रहे हैं। कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है, और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। आज इलेक्शन कमीशन को करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से जो है मिला है। मैं समझता हूं कि जिस वर्गीकृत डेटा में लोगों को पता होगा कि अगर मेरा नाम इंक्लूडेड नहीं है तो कारण क्या है। मताधिकार जो सबसे खूबसूरत अधिकार है, उस पर काले बादल मंडरा रहे थे, आज वो छटे हैं। चलिए अब आखिरी खबर, राजवल्लभ के रिहा होने से। देखिए राजवल्लभ का रिहा होने का मतलब है कि नवादा की राजनीति में फिर एक नई तरीके की ध्रुवीकरण होगी। और जिस तरीके से तेजस्वी ने जल्दबाजी में कौशल यादव को जदयू से RJD में शामिल किया है, आने वाले समय में राजवल्लभ जदयू के साथ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जदयू के साथ नीतीश के साथ खड़े दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट आज के दौर में बहुत तरह की चीज़ें स्वाभाविक नहीं होती हैं। वैसे जब से इन पर इस तरीके का मुकदमा दर्ज हुआ, लोअर कोर्ट से इनको सज़ा मिली, कई तरह की चर्चाएं होगी, लेकिन हाई कोर्ट से राहत संयोग नहीं है। इसको एक प्रयोग के तौर पर भी हम लोग देख सकते हैं। खैर संयोग है, ये प्रयोग है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राजवल्लभ के रिहा होने का मतलब है कि नवादा की राजनीति जो 2 ध्रुव के यादवों के बीच दशकों से केंद्रित रहा है, वो फिर से एक नए ध्रुवीकरण के साथ आपको 2025 में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इस पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरों से को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर आपकी मुलाकात होगी हमारी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।